हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। इनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं और इनको लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं। नीचे मैंने मेंशंस किए हुए हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाफोर। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइक थिंग्स का विदाउट यूजिंग लाइक और एज। एग्जाम्पल, टाइम इज़ अ थीफ। हम इसमें डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं टाइम और थीफ का कि टाइम क्या है, वो चोर है। नाउ सिम्बलिज्म, हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज़ को और बिगर कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स और कलर्स का हम यूज़ करते हैं और आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, अ डव रिप्रेजेंट पीस। डव क्या है, वो और पीस का रिप्रेजेंट है। फ्लैग किस चीज़ का रिप्रेजेंट है, कंट्री का। और रोज़ रिप्रेजेंट किसका है, लव का। Now let's talk about the simile. A comparison between two things using like और as. हम दो चीज़ों का comparison करते हैं like और as का use करके। Like her smile was like the sun. जो इसमें हम like का यूज़ करेंगे तो क्या होगी, simile होगी। ऐसे ही हम यूज़ करेंगे he is as brave as a lion, तो ये भी क्या होगी, ये simile होगी। नाउ पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं। एग्जाम्पल, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। वाइंड क्या कर रही है, विस्पर कर रही है। और विस्पर किस चीज़ की क्वालिटी है, वो ह्यूमंस की क्वालिटी है, क्योंकि ह्यूमंस बोलते हैं, हवा नहीं बोलती। Now alliteration, the repetition of consonant sounds at the beginning of words close together. इसमें consonant sounds की repetition हो beginning of words means एक जो word है ना, उसका जो first letter है, जैसे पीटर का फर्स्ट लेटर है P एंड पाइपर का फर्स्ट लेटर है P। देन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। और इसकी एक क्या शर्त है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपस में क्लोज हों, क्लोज टुगेदर। एग्जाम्पल क्या हम कह रहे हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ये क्या है, ये एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन। नाउ हाइपरबोल, एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एम्फेसाइजेस और इफेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ को हम एम्फेसाइज करते हैं, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट दे देते हैं, एग्जैगरेटेड वर्ड यूज़ कर देते हैं, लाइक आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मतलब मैं इतना हंग्री हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। मतलब ये हम खा तो नहीं लेंगे, लेकिन हम ये क्या एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। Anaphor, the repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses or sentences. For example, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight इन द फील्ड्स। मतलब हम किसी भी वर्ड्स या किसी भी फ्रेज़ का जो रिपीटेशन है क्लॉज की या सेंटेंस की शुरुआत में, मतलब ये वी शैल फाइट फर्स्ट क्लॉज में भी आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में भी है वी शैल फाइट एंड थर्ड में भी है वी शैल फाइट। तो ये क्या हो गई, ये वर्ड और फ्रेजेस की जो रिपीटेशन है बिगनिंग ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंस में, इसको एनाफर बोलते हैं। Sorry, anaphora. So thank you so much for watching this video.